इंडेक्स नंबर चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अब हम बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। बट फॉर 1.2 वी हैव टू अंडरस्टैंड टू डिफरेंट फॉर्मूलाज। सो फॉर 1.2 देयर आर टू फॉर्मूलाज, बट पहले वो फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं। 1.2 हमें क्या सिखाएगा बच्चों? एक्सरसाइज 1.2 आपको कन्वर्जन सिखाएगा। कन्वर्जन का मतलब कि अगर आपके पास फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है, अगर आपके पास फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑलरेडी है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है चेन बेस में। किसमें कन्वर्ट करना है? चेन बेस में। सो इसको हम कहेंगे कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर। क्लियर हो गया? तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन के डेटा है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का अगर आपके पास डेटा है तो आपको उसको शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन में कन्वर्ट करना है। इन शॉर्ट, ये अदर तरीका इसको याद करने का। लॉन्ग टर्म वेरिएशन को शॉर्ट टर्म वेरिएशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है? टेक्निकली फिक्स बेस इंडेक्स को चेन बेस में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा। और दूसरा इसका उल्टा, चेन बेस इंडेक्स नंबर आपके पास है तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। अगर चेन बेस इंडेक्स नंबर है तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में। यानी अगर आपके पास शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है? तो ये दो फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं इस एक्सरसाइज में 1.2। लेट अस फोकस ऑन फर्स्ट। ये वाले के ऊपर हम फोकस करते हैं कि इसका फॉर्मूला हमें क्या बताता है। ठीक है? और रियल लाइफ में बच्चों 1.2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन इसका समझना, सरकार ने क्या किया है, सबके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना, सबके फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑलरेडी इंटरनेट पे डाले हुए, ऑलरेडी इंटरनेट पे है। वीट का एफबीआई क्या है, वीट का सीबीआई क्या है, राइस का एफबीआई क्या है, राइस का सीबीआई क्या है, सब कुछ डाला होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टेटिस्टिशियन एफबीआई को पसंद करता है तो सीबीआई के डेटा को एफबीआई में बदल देता है, या कभी कभी उसके पास उसको सीबीआई चाहिए होता है तो एफबीआई का डेटा वो सीबीआई में बदल देता है। बात आया समझ में? सो ये रियल लाइफ कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल जीवन में आपको ये देखने मिल सकता है क्योंकि सरकार ने सारे के सारे प्रोडक्ट के इंडेक्स इंटरनेट के माध्यम से आपको अवेलेबल करवा दिए। बट वो तो रिसर्चर के ऊपर डिपेंड है ना, स्टेटिस्टिशियन क्या चाहता है। अगर वो एफबीआई चाहता है तो फिर सीबीआई को किस में कन्वर्ट कर देगा? एफबीआई में। और अगर वो सीबीआई के साथ काम करना चाहता है तो एफबीआई को कहाँ कन्वर्ट कर देगा? सीबीआई। ठीक है? सो 1.2 रियल लाइफ में काम में आ सकता है। पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मूला फर्स्ट 1.2 के लिए। कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस इंडेक्स इनटू चेन बेस इंडेक्स। फिक्स्ड बेस इंडेक्स इनटू चेन बेस इंडेक्स। यानी अगर आपके पास फिक्स बेस इंडेक्स नंबर पड़ा है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन पड़ा हुआ है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? चेन बेस इंडेक्स यानी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन में कन्वर्ट कर देंगे। सो आपका फॉर्मूला हो जाएगा चेन बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड इज इक्वल टू, आपको किसको किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करना है फिक्स बेस इंडेक्स को किस में? चेन बेस में। यानी लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को किस में कन्वर्ट करना है? शॉर्ट टर्म में, चेन बेस में। तो चेन बेस का फॉर्मूला बनेगा चेन बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड इज इक्वल टू फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ preceding period into 100। 100 क्या होता है? 100 क्या होता है? 100 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
इंटू 100। करेक्ट है? क्या फॉर्मूला है? चेन बेस इंडेक्स ढूंढना है हमें, बराबर। फिक्स बेस को किस में कन्वर्ट करना है? चेन बेस में। सो हमारा लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन है वो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, तो चेन बेस का फॉर्मूला हो जाएगा चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट पीरियड इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इनटू 100। अब बच्चों लॉजिक थोड़ा सा समझना कि अब तुम्हें अब आपको ईयर कॉलम दिया होगा और प्राइस नहीं दिया होगा। प्राइस की जगह क्या दिया होगा? फिक्स बेस इंडेक्स दिया होगा। यहाँ मान लो 2008 से लेके आप प्राइसेस दिए थे 15 के, और आपको फिक्स बेस इंडेक्स दिया हुआ है मान लो 115 से लेकर के 100 180 तक, ये सब फिक्स बेस होगा। तो अब आपको यहाँ कॉलम डालना है चेन बेस इंडेक्स का, और फिक्स बेस को किस में कन्वर्ट करना है? चेन बेस में। यानी लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को किस में कन्वर्ट करना है? शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया? सो आपको दिया क्या होगा? प्राइस नहीं दिया होगा अभी। प्राइस की जगह क्या दिया होगा? फिक्स बेस इंडेक्स, और आप कन्वर्ट किस में करोगे इसको? चेन बेस इंडेक्स में। पॉइंट आ गया क्लियरली आपको समझ में? यस सर। वेरी गुड। ठीक, अब यहाँ फॉर्मूले को ध्यान से देखना। फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड, यानी जो करंट पीरियड का फिक्स बेस इंडेक्स है डिवाइड बाय प्रीसीडिंग। ऑब्वियसली देखो ना, प्रीसीडिंग आप पिछले वाला अगर इंडेक्स नंबर लेते जाओगे ना तो चेन बेस हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी जो नियम प्राइसेस पे लगते हैं ना वही इंडेक्स नंबर पे भी लग जाते हैं। यहाँ अगर प्राइस होती तो आप चेन बेस इंडेक्स कैसे निकालते? सपोज यहाँ प्राइस होती तो आप इंडेक्स कैसे निकालते? तो पहले साल में तो यही P1 यही P0, फिर P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0। अरे समझ में? एक एक इंडेक्स निकल जाता आपका। तो जब भी यस आप सर। प्रीसीडिंग पीरियड को बेस समझते हो ना, प्रीसीडिंग पीरियड को देखो क्या लिखा है। प्रीसीडिंग पीरियड को अगर आप बेस समझते हो, बेस मतलब डिनोमिनेटर, तो आपका क्या बन जाता है? वो चेन बेस ही बन जाता है। क्या बन जाता है? चेन बेस। अब यहाँ पे बच्चों प्राइस तो लिया नहीं है हमने, प्राइस की जगह क्या लिया है? फिक्स बेस इंडेक्स लिया है। तो फॉर्मूले में प्राइस वर्ड हट जाएगा। इंस्टेड ऑफ प्राइस देयर विल बी व्हाट? फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इनटू 100 इनटू 100। बोलो बेटा। यस बेटा। हेलो। ठीक है, सो प्राइस की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा बच्चों? फिक्स बेस इंडेक्स आ जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें प्राइस नहीं दिए होंगे। क्या दिए होंगे? फिक्स बेस इंडेक्स। आप उसको कन्वर्ट कर लोगे चेन बेस में। अब खाली इसमें एक ही पॉइंट और ध्यान रखना है। एक तो ये कंसेप्ट कि अब प्राइस की जगह क्या दिया होगा? एफपीआई, आप कन्वर्ट करोगे सीबीआई। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया आपको? अब दूसरा और आखिरी पॉइंट बच्चों ये याद रखना है कि मान लो आपको इसके ऊपर का बेस ईयर दिया है। फॉर एग्जांपल टेबल आपका 2008 से शुरू हो रहा है और एग्जामिनर बोल रहा है कि 2007 इसका बेस ईयर है, मतलब इस टेबल का जो बेस ईयर है वो 2007 है। तो फिर पहले साल में क्या होगा? तो फिर पहले साल में यही P1 और यही P0 नहीं रहेगा, ये P1 होगा और ये P0 होगा। बात आ रही है समझ में? इफ, ये कंडीशन है, इफ एग्जामिनर हैज गिवन यू बेस ईयर, बेस पीरियड आपको अलग से दिया है तो, जैसे कि इस एग्जांपल में 2008 के पहले अगर 2007 बेस ईयर दिया है तो फिर ये पहले साल का इंडेक्स नंबर हम कैसे निकालते हैं? यही P1 यही P0, राइट? बट फिर उस केस में ये नहीं होगा। उस केस में क्या होगा? ये P1 होगा और ये P0 होगा। तो आपका पहला इंडेक्स नंबर फिर 100 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। क्लियर है? ये खाली एक पॉइंट ध्यान रखना है। किसमें? फिक्स बेस को किसमें बदलते हैं? चेन बेस के अंदर, तब। क्लियर है? मान लो अगर पिछले साल का कोई बात ही नहीं किया है, टेबल आपका 2008 से शुरू हो रहा है, 2015 से खत्म हो रहा है, और बोल रहा है फिक्स बेस को चेन बेस में बदल दो, तो फिर पहले साल का इंडेक्स कैसे आएगा? यही P1 यही P0।
और जब ये P1 और ये P0 होता है तो पहला इंडेक्स नंबर आपका क्या आएगा, 100 आएगा। आ रहा है समझ में बच्चों? यस यस सर। सर। तो ये कन्वर्जन के अंदर सिर्फ दो बातें बच्चों ध्यान रखनी है। पहली बात कि अभी आपको प्राइस नहीं देंगे, आपको फिक्स बेस इंडेक्स देंगे। आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, चेन बेस में। सो ईयर के बाजू में जो कॉलम होगा दैट विल बी ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर आपको पहले साल के भी ऊपर वाला बेस ईयर दिया है तो फिर आपका P1 P0 उस हिसाब से लिया जाएगा। सेम P1 और सेम P0 नहीं लेंगे पहले साल में। मान लो ऊपर वाले बेस ईयर की बात नहीं है तो ही हम पहले साल में P1 P0 को सेम रख के इंडेक्स नंबर निकालेंगे। क्लियर हो गया? पहले हम इस फॉर्मूले के ऊपर सम करते हैं, ठीक है, फिर मैं दूसरा वाला कन्वर्शन देता हूं। आप आ जाइए पेज नंबर 19 में। पेज नंबर 19 में उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो इस कन्वर्शन का है, कन्वर्शन ऑफ फिक्स बेस इनटू चेन बेस। आपको दिया गया होगा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और आपको ढूंढना क्या होगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर, यानी लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन में कन्वर्ट करना है। तो आ जाओ पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 और 3 करेंगे और फिर 1 और 4 करेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग। फॉर्मूला क्या होगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट पीरियड इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इनटू 100। यानी इसमें प्रीसीडिंग पीरियड को आपको बेस समझ के चलना है। अच्छा हो जाए तो बताना मुझे। हो गया। ओके, और इसके नीचे स्पेस रखना, दूसरा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, सो आ जाओ मेरे साथ पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर। क्या लिखा है, ऑब्टेन मतलब कैलकुलेट करना। कैलकुलेट चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। हमें दिए हैं 2008 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 और आपको डायरेक्ट दिया है इंडेक्स नंबर, प्राइस नहीं दिया। देखो ईयर के बाजू में कौन सा कॉलम होता है, हमेशा प्राइस। बट यहाँ 1.2 में आप देखना आपको ईयर के बाजू में इंडेक्स नंबर दिया होगा। ठीक है, और ये भी कौन सा इंडेक्स नंबर है, फिक्स बेस है, क्योंकि आपको कैलकुलेट क्या करना है, चेन बेस। सो जो इंडेक्स नंबर आपको दिया है वो कौन सा है, फिक्स बेस इंडेक्स है। 117.4 118 121.3 125.1 128.4
131.6 एंड 134.6। सो आपको फिक्स बेस इंडेक्स दिया है, यू विल कन्वर्ट इट इनटू चेन बेस। क्या करोगे? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, यानी पिछला साल का इंडेक्स है उसको बेस लेना है और जो करंट पीरियड है उसको न्यूमरेटर लेना है। वही P1 अपॉन P0 इंटू 100। चेन बच्चों वैसे ही बनाते हैं, चाहे प्राइस से चेन बेस निकालो या फिक्स बेस से चेन बेस निकालो। बात आ रही है समझ में? P1 अपॉन P0 इंटू 100 ही होता है। इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है? P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्या लिखा है इधर? करंट पीरियड। क्या लिखा है इसमें? प्रीसीडिंग पीरियड। न्यूमरेटर में क्या लिखा है? करंट पीरियड। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? प्रीसीडिंग पीरियड। अब प्राइस दोगे तब भी ये फॉर्मूला, इंडेक्स नंबर दोगे तब भी यही फॉर्मूला। सो चेन बनाने का फंडा क्लियर है, करंट पीरियड डिवाइड बाय प्रीसीडिंग। बात आ रही है समझ में? ठीक है। यस सर। इस क्वेश्चन में देखिए 2008-9 के ऊपर कौन सा साल है? 2007-8 बोला है। 2007-8 बेस ईयर था इसका। सो अगर आपको ऊपर वाला ईयर दिया हो ना बेस पीरियड, टेबल के भी ऊपर भी बेस पीरियड दिया है, तो फिर पहले साल का इंडेक्स वैसे मत निकालना, P1 भी वही P0 भी नहीं, फिर P1 वो होगा, P0 ऊपर वाला होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। बात आ रही है समझ में? आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को ऑब्जर्व करना है। 3 में देखोगे ना तो जनवरी से टेबल शुरू हो रहा है, बट जनवरी के ऊपर देखो दिसंबर होता है। उन्होंने दिसंबर के बारे में ऊपर लिखा नहीं है कि उसका बेस मंथ कौन सा था, दिसंबर था, ऐसा लिखा ही नहीं। तो वो सब में तुम पहला इंडेक्स नंबर सेम P1 और सेम P0 लेके कर सकते हो। बात डाइजेस्ट हो रही है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस यस सर। सर। अगर प्रीसीडिंग ईयर की बात करते हैं, वेरी गुड बच्चों, प्रीसीडिंग ईयर की बात देते हैं तो फिर सेम P1 P0 से शुरू मत करना। अगर प्रीसीडिंग ईयर के ऊपर की बात नहीं की है तो फिर सेम P1 सेम P0 से शुरू कर सकते हैं। क्लियर हो गया? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो सम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड, पेज नंबर 19। आपको कन्वर्जन दिया है, ठीक है। फिक्स बेस इंडेक्स को किसमें कन्वर्ट करना है? चेन बेस, यानी ये है लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को किसमें कन्वर्ट करना है? शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, चेन बेस इंडेक्स of current period is equal to fixed base index of current period divided by fixed base index of preceding period into 100। फॉर्मूला डाल देना है, फिर टेबल में पहला कॉलम ईयर, ईयर आपको दिया है 2008, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14 and 14, 15। सब साल का आपको क्या दिया है? फिक्स बेस इंडेक्स दिया है। पहला फिक्स बेस इंडेक्स है आपका 117.4, दूसरा है 118, तीसरा है 121.3, फिर है 125.4, सॉरी 125.1, फिर है 128.4, फिर है 131.6 और फिर है 134.6।
आपको फिक्स बेस इंडेक्स दिया है, अब आपको कन्वर्ट किस में करना है इसको, चेन बेस इंडेक्स। ऐसे तो फॉर्मूला केवल फॉर्मेलिटी है, अगर आप टेक्निक से सम करते हो सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी फॉर्मूलास। ठीक है, चलो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इनटू 100। ये रहा आपका 2008-9 में फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड मिला न्यूमरेटर। आर गेटिंग एवरीवन? Yes. Yes, sir. डिवाइडेड फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब चेक करो जरा, इसके ऊपर वाले साल की बात करिए क्या आपको, 2008-9 के ऊपर के साल की बात करिए क्वेश्चन में? Yes. Yes, they have clearly mentioned that 2007 was the base year, यानी इसके ऊपर भी बेस ईयर दिया है आपको, कौन सा बेस ईयर दिया है, 7 दिया है ना आपको इसके ऊपर वाला। यस Yes. तो फिर इसी को P1 इसी को P0 नहीं लेना है, ये हो गया आपका P1 117.4 डिवाइडेड बाय बेस ईयर ये है ना, Yes. राइट। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है, 100। पहला इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है, 100. 100. यहाँ इसके ऊपर 100 होगा ना, इट इज अंडरस्टूड। Yes. Very good. So Yes. 117.4 upon 100 into 100. So your index number will be 117.4. ये चीज समझना था। फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड न्यूमरेटर ये रहा, फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, तो इसके प्रीसीडिंग पीरियड की बात करें तो 8-9 का प्रीसीडिंग पीरियड क्वेश्चन में दिया है 7-8। तो प्रीसीडिंग पीरियड का इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो अब तक तुमने 1.1 में देखा होगा ना, पहला इंडेक्स नंबर सदैव क्या होता है, 100. सो इसका इंडेक्स नंबर क्या आएगा, चेन बेस इंडेक्स 117.4 अपॉन 100 into 100, so your index number will be 117.4। अब मान लो कि ये नहीं दिया होता, आपके टेबल में 2008-9 का ही डिटेल है, 7-8 का डिटेल नहीं है, तो फिर यही P1 और यही P0, तो वो केस में आपका इंडेक्स नंबर कैसे आता, 117.4 अपॉन 117.4 into 100, ये कैंसिल होके 1 और ये आ जाता 100, तब आपका आंसर इधर क्या होता, 100 होता। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? Yes. Yes, sir. इसके ऊपर वाला ईयर अगर दिया है, इसके ऊपर वाला ईयर अगर दिया है, तो ये P1 और ये P0, इस जन्म में मैं पापा और तू बेटा, अगले जन्म में तू पापा और मैं बेटा, पता है ना वो एनिमल वाला डायलॉग, ठीक है। ठीक है, अगर आपको प्रीसीडिंग ईयर की बात की है तो ये P1 और ये P0 होगा, लेकिन अगर प्रीसीडिंग ईयर नहीं दिया आपको, बेस ईयर नहीं दिया इसके ऊपर वाला, तो फिर यही P1 और यही P0 से शुरुआत होगी। ठीक है, फिलहाल तो इस सम के अंदर क्या है, ये आपका P1 है और यहाँ आपका P0 बैठा हुआ है, और जो हमेशा क्या होता है, 100 होता है। चलो अब तो इजी हो गया क्वेश्चन, अब इजी हो गया। फिक्स बेस ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय फिक्स बेस ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इनटू 100। फिक्स बेस ऑफ करंट पीरियड फिक्स बेस ऑफ प्रीसीडिंग इनटू 100, फिक्स बेस ऑफ करंट फिक्स बेस ऑफ प्रीसीडिंग इनटू 100, फिक्स बेस ऑफ करंट फिक्स बेस ऑफ प्रीसीडिंग इनटू 100, है ना, प्रीसीडिंग को लेते जाना है फिर। सो आई थिंक कन्वर्जन सम में शुरू करना इंपॉर्टेंट है, शुरू बराबर है तो फिर सम सही है, अगर यहां भी गड़बड़ कर दिया तो गए काम से। ये समझा है तो मैं आगे चलूं? Yes, sir. यस सर Yes. फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग, इसका प्रीसीडिंग क्या हो गया 117.4 into 100। ठीक है, क्या आएगा 118 divided by 117.4, you got 100.51 fixed base index of current period divided by fixed base index of preceding period, so 121.3 divided by 118 into 100, 102.80. 102.80, बढ़िया।
current period divided by preceding period. So 125.1 upon 121.3 into 100. One 103.13. Current period divided by base period 128.4 डिवाइड बाय 125.1. फिर तो चेन बनाने आना चाहिए ना. चेन का फंडा क्या है? प्रीसीडिंग. पिछले वाले को लेना होता. 102.64. 102.64. current period divided by preceding period 131.6 divided by 128.4 into 100. 102.50. 102.50. 49 ही आएगा ना. थर्ड डिजिट 2 है. current period divided by base period 134.6 divided by 131.6 into 100. 102.28. 102.28. This is the chain based index. So long term को किसमें कन्वर्ट कर दिया? शॉर्ट टर्म. फॉर्मूला fixed base index of current period divided by fixed base index of preceding period into 100. शुरुआत कैसे करनी है? चेक करना है. इसके ऊपर का बेस पीरियड अगर दिया है तो ये P1 ये P0 और ये हमेशा 100 होता है. पहला इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है. P1 अपन P0 into 100 इसका आंसर सेम है. लेकिन अगर ये नहीं दिया तो यही P1 यही P0, पहला इंडेक्स नंबर आपका 100 आएगा. I hope this concept is clear. Yes. Yes, sir. एफबीआई को सीबीआई बनाना, फिक्स बेस इंडेक्स को चेन बेस इंडेक्स बनाना. हो जाए तो बताना बच्चों. हो गया. समझ में सर हो एवरीवन? गया. बाकी है सर. बाकी है सर. टेक योर टाइम. समझा आपको सबको? रीति बेटा तेरे से कम ही बात होता है, बाकी सबको मैं जानता हूँ. यस बेटा, वेरी गुड. आयशा, आयशा बेटा समझ रहा है तुझे? यस सर. बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड. हो गया सर. हो गया. चलो इसके नीचे वाला क्वेश्चन लो, थर्ड वाला, वो भी सेम कैटेगरी का है. स्टार्ट करें क्वेश्चन 3. द Yes. फिक्स बेस numbers of food from the month of January to October in the year 2015 for the industrial worker of Ahmedabad are given below. यानी टेबल में कौन सा इंडेक्स नंबर दिया है? फिक्स बेस गिवन बिलो, यानी फिक्स बेस दिया है आपको. ढूंढना क्या है? कंप्यूट चेन बेस इंडेक्स नंबर. वापिस वही, फिक्स बेस को क्या बनाना है? चेन बेस. लॉन्ग टर्म वेरिएशन को क्या बनाना है? शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को क्या बनाना है? शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन. यानी एफबीआई को क्या बनाना है? सीबीआई. कौन कौन से मंथ आपको दिए हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. और आपको इंडेक्स नंबर जो दिया है वो फिक्स बेस है. ठीक है, वहां लिखा नहीं होता कि फिक्स बेस है आप चेन बेस बनाओ. इतने वो पागल नहीं, इतना इजी नहीं देंगे आपको. क्वेश्चन ऊपर पढ़ लेना पड़ेगा कि नीचे टेबल में जो इंडेक्स नंबर है वो एफबीआई है कि सीबीआई है. पॉइंट क्लियर? यस. ऊपर लिखा ही होता है यस. गिवन बिलो फिक्स बेस है. कंप्यूट क्या करना है? चेन बेस. सो एफबीआई को क्या बनाना है? सीबीआई. लॉन्ग टर्म वेरिएशन को क्या बनाना है? शॉर्ट टर्म वेरिएशन. सो आपका फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है 271, 270, 268, 268, 278, 283, 283, 293, 293, 299. ठीक है.
चलो बनाएंगे टेबल। सो क्वेश्चन नंबर 3 1.2 का 3 सेम है। फिक्स बेस को क्या बनाना है? चेन बेस। फॉर्मूला चेन बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड इज इक्वल टू फिक्स बेस पीरियड ऑफ इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इनटू 100। फॉर्मूला डालने के बाद टेबल निकालना। अब इस बार ईयर नहीं है, मंथ है, कोई दिक्कत। जनवरी से शुरू हो रहा है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, चलो फिक्स बेस इंडेक्स आपको दिया है 271, 270, then you are having 268, 268, 278, 283, 283, 293, 293 and 299। ठीक है, कौन सा इंडेक्स है? ये फिक्स बेस है, लिखा है ऊपर गिवन बिलो फिक्स बेस है। कंप्यूट क्या करना है? चेन बेस। तो लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म बनाना है। अब मुझे पहले ये बता दो, जनवरी के ऊपर दिसंबर रहता है, बराबर। जनवरी के ऊपर कौन सा होता है? दिसंबर। क्या ऊपर दिसंबर की बात की है इन्होंने? No. नहीं, तो यही P1 यही P0। तो 271 अपॉन 271 इंटू 100। बात आ रही है समझ में? देखो आंसर में बहुत फेर पड़ता है बच्चों इससे। आंसर में बहुत फेर पड़ता है। पिछला आंसर देखो 117.4 ही था, पर ये सम देखो इसमें आ रहा है 100। रीजन, इसके ऊपर का कुछ बोला ही नहीं है। जैन के ऊपर दिसंबर की तो बात ही नहीं की इन्होंने, यानी इस टेबल का बेस पीरियड कोई है ही नहीं। इस टेबल का बेस पीरियड नहीं है, तो शुरुआत कहां से करेंगे? यही P1 और यही P0। पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. बढ़िया। तो Yes, अब sir. चलाओ PI फिक्स बेस ऑफ करंट पीरियड प्रीसीडिंग पीरियड। सो 270 अपॉन 271 इंटू 100। 99.63. 99.63। वेरी गुड बेटा। P1 अपॉन P0 268 अपॉन 270 इंटू 100। 99.26। P1 upon P0 268 upon 268 into 100. This will be 100. P1 upon P0 278 upon 268 into 100. 103.73. Yes, 103.73. P1 upon P0 283 upon 278 into 100. 101.80. 101.8 आ जाएगा ना? हाँ 101.80 बराबर है। P1 upon P0 283 upon 283 into 100। ये 100 आएगा। P1 upon P0 293 upon 283 into 100। 103.53. P1 upon P0 293
अपॉन 293 into 100 100 299 upon 293 into 100 102.05. 102.05 समझ गए लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ कभी Yes, भी sir. ध्यान रखना इंडेक्स नंबर का ब्रह्म ज्ञान यही है कि प्रीसीडिंग ईयर को बेस लो चाहे प्राइस हो कि इंडेक्स नंबर हो अगर आप इंडेक्स से चेन बेस निकाल रहे हैं या प्राइस से चेन बेस निकाल रहे हैं तो प्रीसीडिंग ईयर को लेके चलना तो चेन बेस आपका बन जाता है क्योंकि चेन ऐसे बनती है ना आप गले में चेन पहनते वो ऐसे जाती है प्रीसीडिंग ईयर के हिसाब से इसलिए इस मेथड को चेन बेस का है हो गया बच्चों Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया सो यहाँ हमारा ये फॉर्मूला खत्म हो गया चेन बेस को अपना फिक्स बेस को चेन बेस बनाना अब उल्टा सीखते हैं आपको यहाँ चेन बेस दिया है यानी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन दिया है उसको कन्वर्ट करना है फिक्स बेस यानी कि लॉन्ग टर्म में ठीक है तो यहाँ आपको अब ये लोग क्या देंगे चेन बेस देंगे यानी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन देंगे आपको कन्वर्ट किस में करना है फिक्स में तो कन्वर्जन टू ठीक है तो अब शॉर्ट टर्म किस में कन्वर्ट होगा लॉन्ग टर्म में तो पहले हम उसका फॉर्मूला क्लियर कर लेते हैं तो अब आपको क्या ढूंढना है चेन बेस दिया होगा आपको फिक्स बेस इंडेक्स करंट पीरियड का ढूंढना है ठीक है ये अभी आपको ढूंढना है फिक्स बेस इंडेक्स चेन बेस दिया होगा आपको फिक्स बेस ढूंढना है करंट पीरियड का ठीक है तो क्या करेंगे इसी फॉर्मूले को हम रिवर्स कर देंगे ये मल्टी डिवीजन से कहा जाएगा मल्टीप्लीकेशन तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड इज इक्वल टू ये ढूंढना है हमें बरोबर फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट चेन बेस दिया होगा तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे ये डिवीजन से जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा चेन बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड इनटू ये यही है इसको यहां लिखे फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड
और ये इंटू 100 है, यहाँ आएगा तो डिवाइड। क्लियर है? अब आपको चेन बेस दिया होगा, कन्वर्ट किस में करना है? फिक्स बेस। चेन बेस ऑफ करंट पीरियड नाउ कन्वर्टेड इनटू फिक्स बेस ऑफ करंट पीरियड। तो ये अगर आपको ढूंढना है तो इसको यहीं रखते हैं। ये डिवीजन में जो है ना, फिक्स बेस ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड उसको लेके जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में। सो वो इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फॉर्मूला बनेगा चेन बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड इनटू फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, और ये इनटू 100 है ना, ये वाला वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में। सो फॉर्मूला विल बी लुक लाइक दिस कि चेन बेस किस में कन्वर्ट हो गया? फिक्स बेस में। चेन बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड इनटू फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इनटू 100। अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है, आपका जो पहला साल होगा उसमें आपको चेन बेस इंडेक्स दिया होगा, बराबर? यानी अब आपका क्वेश्चन ऐसे होगा, ईयर चेन बेस इंडेक्स कन्वर्ट किस में करोगे? फिक्स बेस इंडेक्स। ये आपका 2008 है और मान लो यहाँ पे इंडेक्स है 125। अब आपको शुरुआत करनी है, ठीक है? अब 2008 के ऊपर का साल 2007 होता है। अब इसके बारे में लिखा हो या न लिखा हो, इसके बारे में लिखा हो या न लिखा हो, मुझे बताओ। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, इसके ऊपर वाला जो प्रीसीडिंग पीरियड होगा वो अगर लिखा हो या न लिखा हो, उसका इंडेक्स नंबर सदैव क्या होगा? 100, क्योंकि इधर क्या वर्ड आया? प्रीसीडिंग। यानी एक बात आपको समझ लेनी है कि इस कन्वर्जन में, इस कन्वर्जन में, चेन बेस को फिक्स बेस बनाने वाले कन्वर्जन में प्रीसीडिंग ईयर दिया हो या ना दिया हो, आपको सम शुरुआत हमेशा 100 से ही करना पड़ेगा। क्यों? फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, इसके ऊपर वाला ईयर कौन सा होगा? 2007 ही होगा। अब वो सब में लिखा हो या ना लिखा हो, हमें 2007 लेना ही है। तो अगर 2007 लेना ही है तो पहला इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है? 100। आपका सम शुरू 100 से ही होगा। इसको P1 और इसको P0 लेने वाला ऑप्शन है ही नहीं इसमें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर्मूले में ये रहा आपका चेन बेस इंडेक्स, मिल रहा है न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग लेने को ही बोल रहा है, मतलब इसके ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, इसके ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा। अब इसके ऊपर वाला साल दिया हो या ना दिया हो, ऊपर वाला ही लेना है, तो पहला इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है? 100। 100। आपका पहला इंडेक्स नंबर क्या आएगा? 125 into 100 upon 100, you will get 125। बात आ रहा है समझ में एवरीवन? से Yes, शुरुआत sir. हमेशा Yes, कहाँ से sir. होगी? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ यह दिया है कि नहीं दिया उससे अब फर्क पड़ता नहीं है। सो आई थिंक ये कन्वर्जन बड़ा आसान है, ये कन्वर्जन बड़ा आसान है। इसमें प्रीसीडिंग ईयर लिखा हो या ना लिखा हो, आपका ये वाला इंडेक्स नंबर है वो सदैव 100 होगा। सो यू कांट टेक यही P1 यही P0, ये ऑप्शन यहाँ पे होता नहीं। क्यों? फॉर्मूला अलाउ नहीं करता ना आपको। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? प्रीसीडिंग लो, इसके ऊपर का साल 2007 नहीं दिया, दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा क्या लोगे? 100। सो ये सम शुरू ही 100 से होगा। चलो मान लो आगे का इंडेक्स नंबर है 130। सो ये हो गया चेन बेस इंडेक्स नंबर हमारा, न्यूमरेटर आ गया 130 अपॉन 100, तो फॉर्मूले का ये इनटू फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। इसका प्रीसीडिंग पीरियड क्या है? 2008। 125। बट बेटा 125 तो चेन बेस है, इधर क्या बोला है? Fixed. इधर क्या? हाँ, तो ये आ गया ना प्रीसीडिंग फिक्स बेस, तो इसको इधर लेना पड़ेगा। समझा? ऊपर से गया। फिर से समझा रहा हूं, देखिए 130 आपका क्या है? चेन बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड, ले लिया 130।
अपॉन 100 का फॉर्मूले का ही है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग, तो इसका प्रीसीडिंग ईयर कौन सा हुआ, 2008। तो 2008 का 125 लोगे तो बच्चे चेंजेस हो जाएगा ना। Yes. इधर क्या लिखा है, Yes, sir. इधर क्या लिखा है, फिक्स बेस, तो फिक्स बेस मिला है ना अभी आपको ये वाला, तो ये प्रीसीडिंग हो गया कि नहीं, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा। Yes. इसका मतलब इसके सब में अब आने वाले इंडेक्स नंबर में ये कैरी फॉरवर्ड होगा ऐसे। बात आ रहा है सबको समझ में, Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसे भी वो बैलेंस हो गया चीज, ठीक है। तो खाली यही बात ध्यान रखनी है कि सेकंड कन्वर्जन जो है ना हमारा, चेन बेस का फिक्स बेस, यानी शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म वाला जो कन्वर्जन है, उसमें हमें सम शुरू हमेशा 100 से ही करना पड़ेगा, और जो जितना भी फिक्स बेस मिलेगा वो प्रीसीडिंग होगा, उसको नीचे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, दैट्स इट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले इस फॉर्मूले को कोट करो फॉर्मूला शीट में, और फिर मेरे साथ आ जाओ 1.2 का 1 और 4। तो आज हमारा 1.2 खत्म हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, वो आप इसी कैटेगरी के हैं तो कर सकते हैं, बट पहले इसको नोट डाउन कर लो। हो गया सर। हो गया हो वेरी गुड, गया सर। सबका हो गया, Yes, sir. सही। चलो सो मेरे साथ आ जाओ 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18। The chain-based index number of agricultural production of a state from the year 2008 to 2014 are as follow। क्लियर कट लिखा है, टेबल में जो इंडेक्स नंबर है वो कौन सा है, टेबल में जो इंडेक्स नंबर है वो कौन सा है, चेन बेस है ना, तो चेन बेस आपको दिया है, शॉर्ट टर्म दिया है, कंप्यूट फिक्स बेस लॉन्ग टर्म निकालना है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है 2007 को बेस ईयर लो। अब चेन बेस जब फिक्स बेस बनता है ना, तो पिछला साल लिखा हो या ना लिखा हो, सम शुरू 100 से होगा, पॉइंट क्लियर। यस Yes, Yes. सर। sir. प्रीसीडिंग ईयर का कोई फंडा नहीं है, बात आ गया समझ में। अगर ये 2007 नहीं भी लिखा होता तो फर्क नहीं पड़ता, पहला इंडेक्स नंबर अपन 100 से मल्टीप्लाई करके ही लेते हैं, क्योंकि ये लोग प्रीसीडिंग बोल रहे हैं। तो टेबल के ऊपर वाला साल दिया हो या ना दिया हो, 100 ही लेके चलना है। चलो ईयर कॉलम है आपके पास 2008 से 2014, और आपका चेन बेस इंडेक्स नंबर है 100, 110, 95, 108, 120, 106 एंड 110। क्लियर, चलो सो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 18। आपको दिया क्या है, चेन बेस शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन दिया है, इसमें कन्वर्ट करना है लॉन्ग टर्म में, सीबीआई ट्रिक दिया है, फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला होगा फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स जो आपको दिया होगा ऑफ करंट पीरियड इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। प्रीसीडिंग पीरियड दिया हो कि ना दिया हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीसीडिंग पीरियड यानी पहला साल होगा तो वो 100 से ही शुरू होता है, द होल अपॉन 100, ये फॉर्मूले का ही 100 है, तो ये दोनों कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। अब टेबल इंसर्ट करो, पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम चेन बेस इंडेक्स, तीसरा कॉलम फिक्स्ड बेस इंडेक्स। ईयर आपको दिए गए 2008 से 14 तक, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इंडेक्स आपको दिया है 100,
110, 95, 108, 120, 106 एंड 110। ठीक है, चलो चेन बेस को क्या बनाना है, फिक्स बेस। प्रीसीडिंग ईयर दिया हो कि ना दिया हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे प्रीसीडिंग पीरियड की बात की है तो पहला इंडेक्स नंबर हमेशा 100 ही होता है, तो सम शुड बी 100। अब आपको मैं शॉर्टकट दे देता हूँ, ये कन्वर्जन को करने का शॉर्टकट तरीका। 10 बेस अपॉन 100 कांस्टेंट है, देख लो चेन बेस आपको दिए हुए, तो आई थिंक 100 अपॉन 100 फिक्स, 110 अपॉन 100 फिक्स, 95 अपॉन 100 फिक्स, 108 upon 100 fixed, 120 upon 100 fixed, 106 upon 100 fixed, 110 upon 100 fixed। ये चीज आपने नोट किया था कि नहीं, पता नहीं, पागल लोग हैं तुम लोग, ध्यान ही नहीं होता। Yes. ये कांस्टेंट है ना, Yes, sir. Yes, चेन sir. बेस अपॉन 100 छाप देने का, चेन बेस अपॉन 100, चेन बेस अपॉन 100, चेन बेस अपॉन 100, चेन बेस अपॉन 100, वो तो कांस्टेंट हो गया। अब सम शुरू कहां से करेंगे, तो फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, तो भाई इसका प्रीसीडिंग पीरियड लिखा है क्या क्वेश्चन में, हाँ लिखा है। प्रीसीडिंग मतलब सबसे पहला साल, फिर ये नहीं होगा ये होगा, तो इसका इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। और मान लो नहीं भी लिखा है तब भी तुम्हें प्रीसीडिंग ईयर क्या समझना पड़ेगा, 7, तो क्या लेना पड़ेगा, तो मतलब हमेशा 100. ये सब से शुरू होगा। कोई डाउट, No, sir. एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट का जगह ही नहीं है। मैं एकदम है ना सीधे शब्दों में ही बोलता हूँ बच्चों, सीधा सीधा, कोई घुमाने फिराने का आदत नहीं है, सिंपल बोल देता हूँ। इसके ऊपर वाला साल दिया हो या ना दिया हो, आपको इधर प्रीसीडिंग ईयर ही लेना है, तो प्रीसीडिंग ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है, तो सम ये 100 से ही शुरू होगा। तो 100 100 100 एवरीथिंग विल बी 30 100 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया आपका फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा। आ रहा है समझ में, ये हो गया यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। मुझे बताओ इसका प्रीसीडिंग पीरियड क्या हुआ, 2008, और 2008 का ये चेंज बेस है, फिक्स बेस ये रहा ना, तो ये प्रीसीडिंग हो गया, इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। 100 100 कैंसिल, ये 110, ये अब कैरी फॉरवर्ड होगा, 110 इक्वल टू 104.4, 104.5, ये प्रीसीडिंग हो जाएगा। वन 112.86, ये प्रीसीडिंग हो जाएगा। 135, 135.43. ये प्रीसीडिंग हो जाएगा। 143.56. ये प्रोसीडिंग हो जाएगा 103.5। 157.92. 95, समझ गए। सो ये होते हैं आपके प्रीसीडिंग फिक्स बेस इंडेक्स, तो आने वाले ईयर में ये कैरी फॉरवर्ड होंगे और आपका ये वैल्यू मिलता जाएगा। कन्वर्जन समझा आपको, शॉर्ट टर्म टू Yes, sir. लॉन्ग टर्म, Yes, sir. चेन बेस टू फिक्स बेस। जिनका हो जाए वो फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। करोगे फोर्थ क्वेश्चन,
होमवर्क में? Yes, sir. यस सर कर लेंगे। बढ़िया बढ़िया। और भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, प्लीज उसको टिक कर ले, वो भी प्रैक्टिस करे। Yes, sir.